वेलकम टू एकेडमिक इटोजोन। आज हम लोग का टॉपिक है स्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। मतलब ये ऑब्वियसली हम लोग हिटलर की बात कर रहे हैं, नाजी की बात कर रहे हैं, और ये शुरू से ही हम लोगों का लिटिल बिट डिस्कशन हो चुका था कि नाजी जो है वो एक रेशियल स्टेट के फॉर्मेशन पे फोकस कर रहा था। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने इस बात को जो है खुलकर स्टैब्लिश करना शुरू किया था। तो यहाँ हम लोग इस सेक्शन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से जो नाजीज है या फिर हिटलर ने अपने इस डिजायर को, अपनी इस इच्छा को किस तरह से फुलफिल किया और किस तरह से रेशियल स्टेट फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट। वंस इन अ पावर द नाजी क्विकली बिगेन टू इंप्लीमेंट देयर ड्रीम। जैसे ही पावर में आए नाजी, ठीक है, दैट मीन्स कि हिटलर जैसे ही पावर में आए उन्होंने अपनी ड्रीम, यहाँ पर उसे ड्रीम कहा गया है कि कहीं ना कहीं नाजी, कहीं ना कहीं हिटलर का ये ड्रीम था कि वो एक ऐसे स्टेट देखना चाहता है, एक ऐसा कंट्री देखना चाहता है जहां सिर्फ डिजायरेबल लोग हैं। तो ये डिजायरेबल लोग कौन थे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर यही क्लियर है कि जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल करना शुरू किया। दैट मीन्स कि वो एक रेशियल स्टेट बनाना चाहते थे और उसको किस तरह से फॉर्मेशन में लाया जाए इसके लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दी। तो उनके अकॉर्डिंग किस तरह की स्टेट्स होनी चाहिए थी या कौन डिजायरेबल थे? तो उनके अकॉर्डिंग ओनली नॉर्डिक आर्यन कंसीडर्ड डिजायरेबल अकॉर्डिंग टू नाजी। और नाजी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नाजी का मतलब कि पूरा का पूरा जो अगर व्यू जाता था तो वो हिटलर का जाता था। हिटलर जो चाहते थे नाजी का वही व्यू बन जाता था, ठीक है, वही प्रिंसिपल फॉलो होते थे। तो उनके अकॉर्डिंग तो डिजायरेबल कौन थे? द डिजायरेबल वाज नॉर्डिक आर्यन। नॉर्डिक आर्यन जो फेयर होते थे, हेल्दी होते थे, स्ट्रांग होते थे, ठीक है, ये उनके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक रेस है जो डिजायरेबल है, जिनको रहना चाहिए, बाकी कोई डिजायरेबल नहीं है। अनडिजायरेबल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। और उनके अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल है सिर्फ उन्हें ही रहना चाहिए और जो अनडिजायरेबल है उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, उन्हें रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें मर जाना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जैसे अगर हम लोग लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किए थे अबाउट नाजी वर्ल्ड व्यू, और उसमें हम लोगों ने दो थॉट्स के बारे में पढ़ा था, हर्बर्ट स्पेंसर के थॉट्स के बारे में, किस तरह से वो एक नेचुरल साइंटिस्ट थे और नेचर को लेकर उन्होंने एग्जिस्टेंस की बात की थी कि जो स्ट्रांग है वही जो है एग्जिस्ट करेंगे और बाकी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उसी चीज को वो फॉलो कर रहे थे, उनको इंटरप्रेट उन्होंने गलत तरीके से किया था। लेकिन यहाँ पर इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग, नाजी के अकॉर्डिंग सिर्फ नॉर्डिक आर्यन जो है वो डिजायरेबल होते थे और जो अनडिजायरेबल थे उनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं रहना चाहिए। तो अनडिजायरेबल कम्युनिटी उनके अकॉर्डिंग क्या था? तो अनडिजायरेबल कम्युनिटी जो थे सबसे टॉप पे तो ज्यूज थे, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उनके अकॉर्डिंग कौन कौन जो कम्युनिटीज थी वो अनडिजायरेबल थी। तो सबसे पहले ज्यूज आते थे। अब ज्यूज को वो हेट क्यों करते थे, इतना हेट क्यों करते थे और ज्यूज का कंडीशन क्या था वो भी हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अनडिजायरेबल कम्युनिटी में ज्यूज आ गए थे। जिप्सीज वाज आल्सो वन ऑफ द कम्युनिटी जो ब्लैक्स होते थे, ठीक है। तो ये जिप्सीज, ठीक है, जो भी ब्लैक्स थे जो जर्मनी में रहते थे उन सारे ब्लैक्स की बात कर ले। रशिया जब वो लोग जब हिटलर ने या जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्युपाई कर लिया था और रशिया का कुछ पार्ट जो है ऑक्युपाई कर लिया था, तो वहां के भी लोग जो है दे आर सीम्स टू बी अनडिजायरेबल टू देम। इनको ऐसा लगता था, नाजी को ऐसा लगता था कि ये जो कम्युनिटी है, जो हम लोग अनडिजायरेबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ये कम्युनिटी जो है इट इज अ थ्रेट, ये एक थ्रेट है डिजायरेबल कम्युनिटी के लिए, दैट मींस नॉर्डिक आर्यन के लिए एक थ्रेट है, एक डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कम्युनिटी रहती है तो डर बना रहता है कि नॉर्डिक आर्यन जो कम्युनिटी है वो भी जो है उससे मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ये उनका डर था। तो ये अनडिजायरेबल कम्युनिटी थी जिनमें सबसे टॉप पे थे ज्यूज। The Euthanasia program put death to mental and physical unfit। ये एक यूथनेशिया प्रोग्राम जो चलाया गया, और अगर स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किए थे हिमल फादर जो नाजी में एक ऑफिशियल थे, ठीक है। तो वो इसी चीज को अंजाम देते थे। ये एक काइंड ऑफ एक प्रोसेस बनाया गया था जिसे यूथनेशिया प्रोग्राम कहा गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो भी अनडिजायरेबल है, तो अनडिजायरेबल और इनको क्यों कहा जाता था? जो मेंटल और फिजिकली फिट नहीं होते थे, जो जर्मनी में ही रह रहे हैं,
दिख भी अच्छे रहे लेकिन वो मेंटल और फिजिकली फिट नहीं है, तो वो भी दैट कम्स ऑल्सो इन एन अनडिजायरेबल, तो उनको भी जो है मार डाला जाता था। तो दिस इज सेड टू बी द यूथनेशिया प्रोग्राम, दैट मींस जो भी अनडिजायरेबल है उनको मार डाला जाए। सिविलियंस ऑफ पोलैंड एंड रशियन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जितने भी पोलैंड को ऑक्युपाई किया गया था या रशिया का जो भी रीजन जो है ऑक्युपाई किया गया था, वहां के जो सिविलियंस थे, जो वहां के जो लोग थे, उनको, वहां के जो नागरिक थे, उनको पकड़ के लाया जाता था एंड दे आर बीन फोर्स टू वर्क एज अ स्लेव लेबर, उनको जबरदस्ती जो है एक स्लेव लेबर के जैसे काम कराए जाते थे। और कितने लोग जो थे उनके इतने ज्यादा मेहनत वाले काम कराए जाते थे, स्टार्वेशन के वजह से जो है बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। दैट मीन्स ये क्लियर है कि जैसे ही नाजी पावर में आए, जैसे हिटलर ने पावर में आए और उन्होंने अपनी मंशा जो उनके डिजायर थी उन्होंने उसको फुलफिल करना शुरू कर दिया। तो फुलफिल उनकी डिजायर क्या थी? उनको डिजायर थी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी जो है वो जिंदा रहे, और वो थी नॉर्डिक आर्यन की, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग नॉर्डिक आर्यन के अलावा जितने भी कम्युनिटी थी दे आर सेड टू बी अनडिजायरेबल। और वो तो अनडिजायरेबल जो है जो कम्युनिटीज थी ही थी, जो मेंटली और फिजिकली अनफिट है वो भी उनको भी वो नहीं देखना चाहते थे। और यूथनेशिया प्रोग्राम के थ्रू जो है सबको मार डाला जा रहा था बाय द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। और यहाँ तक कि जो पोल्स और रशियन को वो लोग पकड़ के लाते थे, जो नागरिक जो सिविलियंस को पकड़ के लाते थे, दे आर ऑल्सो बीइंग पुट टू डेथ। तो हाँ, वो प्रोग्राम के थ्रू जो है उनको मारा नहीं जाता था, उनसे फोर्स लेबर करवाया जाता था और इतने मेहनत के काम करवाए जाते थे, खाना भी नहीं दिया जाता था कि मेहनत करते करते और ड्यू टू स्टार्वेशन उनकी डेथ हो जाती थी। तो दिस इज द प्रोग्राम विच इज बीन रन बाय नाजी एज सुन एज दे केम इनटू पावर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ज्यूज, जिसके बारे में हम लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ज्यूज वाज ऑन द टॉप, जिसको अगर अनडिजायरेबल कहा जाए, जिसको नाजी बिल्कुल नापसंद करते थे और जिनको वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे, तो वो कौन थे? दे वेर ज्यूज, ठीक है। तो ज्यूज का क्या कंडीशन था हम लोग अभी वो जानते हैं, द कंडीशन ऑफ ज्यूज। तो स्टीरियोटाइप एज अ किलर ऑफ क्राइस्ट, ये बहुत समय पहले से यही चला आ रहा है कि ज्यूज को किस नजरिए से देखा जाता था? ज्यूज को जीसस क्राइस्ट का मर्डरर के रूप में देखा जाता। तो डेफिनेटली अगर ज्यूज ने उनको मारा था, लेकिन वो कब मारे थे? लेकिन ये जो थॉट था एक लोगों के दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बन गया था, दैट मींस कि ये मान लिया गया था कि जितने भी ज्यूज है दे आर सेड टू बी मर्डरर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। इसलिए द पीपल, द क्रिश्चियनिटी के जो फॉलोअर थे, दे ऑलवेज हेट ज्यूज। यहाँ पर ज्यूज के कुछ कंडीशंस के बारे में भी बताया गया कि अंटिल मेडिवल टाइम में तो दे वेयर इन वर्स्ट कंडीशन, बैर फ्रॉम ओइंग लैंड, उनकी अपनी जमीन नहीं होते थे, दैट मीन्स कि वो खेती या जो भी एज अ पिजेंट्री वो काम नहीं कर सकते थे। सर्वाइव थ्रू ट्रेड एंड मनी लेंडिंग, तो वो लोग सर्वाइव कैसे करते थे? तो वो लोग ट्रेड करते थे या मनी लेंडिंग करते थे, बस इसी के थ्रू जो है वो सर्वाइव कर पाते थे। लिव इन गेटोज, उनको एक सेपरेट एरिया में रखा जाता, दे कांट लिव विद द अदर पीपल कॉमनली, उनको अलग जगह में रहना पड़ता था। एंड दैट एरिया इज सेड टू गेटोज, ठीक है। ये सफरर ऑफ पीरियडिक वायलेंस, और टाइम टू टाइम, सिर्फ इतना नहीं कि उनको ये सारी चीज से हटा दिया जाता था, उनको वो अपनी जमीन नहीं खरीद सकते थे, वो अपने लैंड जो है उनको नहीं हो सकते थे, वो लोग अलग से काम करते थे, उनको एक सेपरेट एरिया में रहना पड़ता था। साथ ही साथ टाइम टू टाइम जो है उनके अगेंस्ट काफी वायलेंस भी होते थे, जब बहुत सारे ज्यूज जो मारे भी जाते थे। तो दिस वाज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ ज्यूज टिल द मेडिएवल टाइम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा था? तो नाजी जब आए, ये तो मेडिवल टाइम की बात हो गई, जब नाजी आए तो नाजी वेर ऑल्सो नॉट टॉलरेटिंग ज्यूज को वो लोग भी टॉलरेट नहीं करते थे। एंड दे हैव अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, और उनके साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस ये कहता था ज्यूज के बारे में कि ज्यूज का जो प्रॉब्लम है कन्वर्शन के थ्रू सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, उसका सॉल्यूशन कन्वर्जन नहीं है। तो क्या उसका सॉल्यूशन है? अगर ज्यूज को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, उनको कन्वर्जन भी नहीं, उनको कन्वर्ट भी नहीं करना देंगे, तो फिर एक्चुअली चाहते क्या थे? तो टोटली एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स कि टोटली उनको एग्जिस्ट कर दिया जाए, उनको सोसाइटी, उनको वर्ल्ड से ही हटा दिया जाए। वही एक सोल्यूशन जो है वो था ज्यूज प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम को क्या नाम दिया गया? सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस, जहां ज्यूज को जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है,
ठीक है। तो ज्यूज को जो है एक प्रोसेस के थ्रू जो है एलिमिनेट करना शुरू किया गया फ्रॉम ईयर 1933 टू 38। अगर याद होगा तो 1933 में ही नाजी जो है पावर में आए थे। तो 33 टू 38 ज्यूज के साथ क्या किया जा रहा था, उनको डराया जाता था, उनको धमकाया जाता था, उनको अलग थलग कर दिया जाता था, उनको उनके एरिया से हटा दिया जाता था, उनको मजबूर कर दिया जा रहा था कि वो देश छोड़ के चले जाए, वो जर्मनी में रहने लायक नहीं है। ये हो रहा था इस टाइम पीरियड के बिटवीन, ठीक है। अब सेकेंडली दिस इज द टाइम पीरियड, देख लीजिए 1939 टू 1945, ये वो टाइम पीरियड है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शैडो में जो है देयर वाज अ मास किलिंग इन गैस चैम्बर इन पोलैंड। पोलैंड में गैस चैम्बर बनाया गया था और वहां पर ज्यूज को ले जाया जाता था, गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था और वहां उनकी डेथ हो जाती थी। दैट मीन्स कि ज्यूज को साइंटिफिक थ्योरीज को प्रूफ करने के लिए या उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, जो कि ये कहा गया था कि ज्यूज का सोल्यूशन जो है सिर्फ उनके एग्जिस्टेंस में, उनके डेथ में है, उनको एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा था कि 33 टू 38 जो है उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, उनको अलग कर दिया जाता था, उनके प्रॉपर्टीज लेके जो है उनको हटा दिया जा रहा था, उनको अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा था। और 1939 टू 45 तक तो उन्हें दुनिया से ही अलविदा कर दिया जा रहा था। उन्हें गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा था जो पोलैंड में बना था और वहां पर उनको मास मर्डर के थ्रू उन्हें मार डाला जा रहा था। तो दिस वाज द कंडीशन। और ये अगर हम लोगों का टॉपिक है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट, अगर हिटलर जो है एक स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे तो दिस वाज द कंडीशन, दिस वाज द प्रोसेस गोइंग इन जर्मनी, जिसके थ्रू जो है वो अपने रेशियल स्टेट को फॉर्म करने में लगे हुए थे और ये प्रोसेस के थ्रू जो है रेशियल स्टेट एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे। आई होप ये टॉपिक जो है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग कुछ रेशियल की ही बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन में मिल जाएंगे। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।